दोस्तों डीएम मैडम जिनका नाम सरिता होता है वो बिल्कुल बेहद साधारण तरीके से कपड़े पहनकर बिना अपनी किसी सिक्योरिटी के अपने चेहरे पर मास्क निकाल के अपनी 7 साल की बेटी के साथ ताजमहल घूमने के लिए चली जाती है। दोस्तों वो ताजमहल घूमती है और घूमने के बाद वापस जब घर की तरफ आ रही थी तो उनकी बेटी जो होती है वो पेठी की शॉप देखती है और कहती है कि मम्मा मुझे 1 किलो पंछी पेठा चाहिए। मम्मी कहती है तो बेटा ले लो, इसमें जिद की क्या बात है। और इसके बाद वो पेठी की शॉप पे ले जाते हैं और कहती है कि भैया पेठा कितने रुपए किलो दिया है। दुकानदार उन्हें कीमत बताता है। इसके बाद जो मैडम होती हैं वो कहती है कि 1 किलो जल्दी से मेरे लिए तोल दो, मेरी बेटी को जिद कर रही है और मैं अब घर जाना चाहती हूँ जल्दी। इसके बाद दुकानदार 1 किलो पेठा तोलने लगता है। तभी दोस्तों एक गाड़ी आती है जिस पर प्रशासन लिखा हुआ था। उसमें से एक दरोगा जी उतरते हैं और उस पेठे वाली शॉप पे आते हैं और कहते हैं कि जल्दी से मेरे लिए 1 किलो पेठा तोल दे। दुकानदार बड़े विनम्र भाव से कहता है कि साहब 1 मिनट रुकिए, इनकी 7 साल की बच्ची पेठी के लिए जिद कर रही है, इनको मैं तोल के दे देता हूँ, उसके बाद आपको दे दूंगा। इतना सुनने के बाद जो दरोगा जी होते हैं वो बड़े रौब में बोलते हैं कि पहले तुझे मुझे तोल के देना पड़ेगा, मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा, इनसे बोल के ये रुक जाएंगे। और भी ना जाने क्या क्या बोलते हैं। दूसरी तरफ जो सरिता मैडम होती हैं वो बहुत ही विनम्र स्वभाव की थे। तो कहती हैं कि कोई बात नहीं भैया, अगर इन साहब को जल्दी है तो 1 किलो इनको पेठा तोल के पहले दे दो, मैं बाद में ले लूँगी। इसके बाद दुकानदार उनके लिए 1 किलो पेठा तोल देता है और दे देता है। इसके बाद जैसे ही कांस्टेबल साहब जाने लगते हैं तो तभी दुकानदार उनसे कहता है कि साहब इसके पैसे तो दे दिए। तो वो कहते हैं कि लगता है कि शायद तुझे कल से यहाँ दुकान नहीं लगानी जो तू हमसे पैसे मांग रहा है। कहता है कि इसमें दुकान ना लगाने की क्या बात है, मैं तो अपने सामान के पैसे मांग रहा हूँ। तो कहते हैं कि तू शायद जानता नहीं तो हमसे पैसे मांग रहा है, तुझे लगता है कल से यहाँ दुकान नहीं लगानी इसलिए तू पैसों की जिद कर रहा। तो वो बड़े विनम्र भाव से दुकानदार कहता है कि साहब अगर इस तरह से आप रोज़ रोज़ मुझसे फ्री में 1 किलो पेठा ले जाओगे तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे अपने परिवार को पालूंगा, कैसे अपना घर का गुजारा चलाऊंगा। इस तरह से तो मैं कुछ ही दिनों में सड़क पर आ जाऊंगा। ऐसा मेरे साथ जुल्म ना कीजिए, मेरे पैसे दे दीजिए। दोस्तों इसके बाद भी जो दरोगा जी होते हैं वो नहीं मानते और इन दोनों के बीच में कुछ बहस होने लगती है। वहीं दूर खड़ी हुई जो डीएम मैडम होती है सरिता मैडम, वो ये सब कुछ देख रही थी। आखिर उनसे भी रहा नहीं जाता। वो बोल बैठती है कि अरे साहब क्यों गरीब को परेशान कर रहे हो, थोड़े से पैसे ही तो हैं, दे दीजिए ना, क्यों परेशान करते हो, इतनी बेईमानी करके आखिर तुम करोगे क्या। आखिर सरकार तुम्हें पैसा किस लिए देती है और तुम्हारे ये काम जो है वो लोगों की सेवा के लिए है, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए। इतना सुनना था कि दरोगा साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बोलते हैं कि अब मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अब जो इस दुकानदार के साथ होगा अब वही मैडम तुम्हारे साथ होगा। लेकिन दोस्तों अब तक जो डीएम मैडम थी उनका गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और इसके बाद वो उसे ऐसा सबक सिखाती हैं कि वो हमेशा याद रखेगा। दोस्तों इसके बाद क्या डीएम मैडम एक्शन लेती हैं जानेंगे आगे इस कहानी में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के अंदर नया डीएम मैडम का ट्रांसफर हुआ था। डीएम मैडम का नाम सरीजा होता है और डीएम मैडम बहुत ही विनम्र स्वभाव की होती हैं। बचपन से ही उन्होंने बहुत दुख दर्द देखे थे और बहुत ही संघर्ष किया था, इसलिए वो दूसरों के दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझती थी और हमेशा हर एक के लिए तैयार रहती थी। उनकी जो भी मदद होती, जो भी सहायता हो सकती थी वो उनकी उस तरह से सहायता करती थी। दोस्तों ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद मैडम अपना काम बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करने लगती हैं। ऐसे ही उनकी जो 7 साल की बेटी होती है वो कहती है कि मम्मी हमें यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक हम लोग ताजमहल नहीं घूम गए, आप मुझे ताजमहल घुमा के लाई। अब दोस्तों आप तो जानते हैं कोई कितना बड़ा भी अफसर हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन घर के अंदर आके वो एक साधारण इंसान बन जाता है। कोई बाप बन जाता है, कोई माँ बन जाती है, कोई भाई बन जाता है और उनके लिए वो एक आम इंसान ही रहता है। वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको ताजमहल घूमना है तो अभी नया साल आ रहा है, मैं आपको नए साल पर ताजमहल घुमाने ले चलूँगी। बेटी ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है और नए साल आने का इंतज़ार कर लेती है। दोस्तों फाइनली जनवरी 2025 आ जाता है। एक तारीख होती है
बेटी सुबह सुबह मम्मी से कहती है कि मम्मी आज ऑफिस क्यों जा रहे हो, आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि आप मुझे ताजमहल घुमा के लाओगे, लेकिन आप तो जॉब जा। अब क्योंकि जो मैडम थी सरिता मैडम अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित थी, वो कहती है कि बेटा देखो आज साल का पहला दिन है, इसलिए मुझे अपने ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें ताजमहल घुमा के लाऊंगी, इसलिए मैं लंच तक वापस आ जाऊंगी, बस तुम तैयार रहना और उसके बाद हम लोग घूमने चलेंगे। बेटी ये सुन के बहुत खुश होती है। इसके बाद मैडम अपने डीएम ऑफिस आती हैं, अपना जो भी काम होता है वो करने के बाद ठीक लंच कर होते ही वो अपने घर की तरफ वापस निकल पड़ती है। घर पहुंचने के बाद बेटी से कहती है कि अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अब हम घूमने चलेंगे। लेकिन दोस्तों जो डीएम मैडम की लड़की होती है वो बड़े प्यार से कहती है कि मम्मी आज सिर्फ तुम और मैं चलेंगे और कोई नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, सब इतने सारे होते हैं तो लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं और हम सही से घूम भी नहीं पाते और ना कुछ देख पाते। दोस्तों क्योंकि डीएम मैडम होती है, उनके साथ सुरक्षाकर्मी चलते थे तो शायद उनको अनकंफर्टेबल फील होता था, इसलिए वो कहती है कि ठीक है आज तुम्हारे और मेरे सिवा कोई भी नहीं होगा। और इसके बाद अपने सुरक्षाकर्मियों को अपने साथ ले जाने से मना कर देती हैं और साथ अपनी सरकारी गाड़ी ले जाने से भी। इसके बाद डीएम मैडम और उनकी लड़की ताजमहल देखने के लिए निकल पड़ती है। वो रास्ते से एक ऑटो लेती है और ऑटो में बैठ के वो ताजमहल पहुंच जाती है। ताजमहल जाती हैं और आम इंसान की तरह अपने चेहरे पर मास्क लगाकर ताजमहल के अंदर एंटर कर जाती हैं। वो पूरा ताजमहल देखती हैं और ताजमहल देखने के बाद जब वो वापस आ रही थी तो दोस्तों उनकी लड़की को पेठे की दुकान दिखाई देती है, जहाँ से वो फिर पेठा 1 किलो खरीदने लगती हैं। वहीं पर प्रशासन की गाड़ी आती है जिसमें से दरोगा जी निकलने के बाद 1 किलो दुकान वाले से पेठा खरीदने लगते हैं और उसके बाद उसके पैसे नहीं देते। और इसको लेकर दोनों में, दुकानदार में और दरोगा जी में थोड़ी सी बहस हो रही होती है। अब ये बात जब उनसे देखा नहीं जाता तो दरोगा जी डीएम मैडम को भी बिना ये जाने उनसे भी बहस करने लगता है। अब डीएम मैडम का पारा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहती है कि आप एक गरीब को इस तरह से कैसे परेशान कर सकते हो, सरकार ने आपको इनकी सेवा करने के लिए रखा गया, ना कि इनको परेशान करने के लिए। ऊपर से आप इनको खाने कमाने भी नहीं दे रहे, क्या सरकार आपको सैलरी नहीं देती? और भी ना जाने डीएम मैडम उन्हें झाड़ती हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि तुम आप शायद जानते नहीं हम क्या कर सकते हैं, अब हम तुम्हें बताएंगे, देखो। इसके बाद जो वो कांस्टेबल जी होते हैं वो अपने उसमें थाने में फ़ोन लगाते हैं और वहाँ से कुछ पुलिस वालों को और एक गाड़ी, पुलिस की गाड़ी को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को लेके चलो। दोस्तों जो पुलिस वाले आए थे उनमें से एक बुजुर्ग इंसान भी होता है, वो आके कहता है कि दरोगा जी क्या आप रोज़ रोज़ इस तरह से करते हो? इस तरह से तो हमारे लिए किसी दिन मुश्किल खड़ी हो जाएगी, गरीब को इस तरह से सताना और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और रोज़ छोटी छोटी बात पे ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों जो दरोगा जी होते हैं वो उल्टा उस बुजुर्ग व्यक्ति को भी डांटने लगते हैं और कहते हैं कि बस अब कुछ नहीं, इनको लो और लेके थाने चलो। इसके बाद उनको थाने ले जाया जाता है। अभी तक उन्हें नहीं पता था कि जिसको वो थाने लेके जा रहे हैं वो इस ज़िले की नई डीएम है। दोस्तों इसके बाद दुकान वाले को और डीएम मैडम को थाने ले आया जाता है। अब डीएम मैडम के फ़ोन पर लगातार उनके सुरक्षा कर्मियों के फ़ोन आ रहे थे और वो पूछ रहे थे कि मैडम आप कहाँ हो, हमें आपको लेने आना है। वो बोल देती है कि मैं इस थाने के अंदर हूँ, आप मुझे वहाँ से आके ले जाओ। उधर जो दरोगा जी होते हैं वो पूछते हैं कि हाँ आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो और किस जगह से हो? दोस्तों मैडम कुछ नहीं बोलती, अपना नाम बता देती हैं और चुप खड़ी हो जाती हैं। कहती है कि अब तुम्हारे खिलाफ मैं केस बनाऊंगा, तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और भी वो 1-2 बातें बोल रहा था। तभी गाड़ियों के सायरन की आवाज़ आती है और पता चलता है कि डीएम साहब की कार आई है। दोस्तों जैसे ही डीएम साहब की कार का पता चलता है तो वो सोचते हैं कि आखिर डीएम मैडम यहाँ पे किस लिए आई हैं। वो देखते हैं लेकिन गाड़ी से सिर्फ सुरक्षाकर्मी के सिवा कोई नहीं होते और वो उन डीएम मैडम के पास आके उनको सैल्यूट मारने लगते। ये नज़ारा देख के वहाँ सभी पुलिसकर्मी जो भी होते हैं, पुलिस वाले और डीएम दरोगा जी, वो भौचक्के रह जाते हैं कि अरे ये कौन है। इसके बाद डीएम मैडम जो होती है अपने चेहरे से मास्क हटाती हैं और कहती है कि शायद अब तुम मुझे पहचान सको, मैं इस ज़िले की नई डीएम हूँ और तुमने जो कुछ किया है वो सब कुछ तुमने मेरे साथ में किया, बहुत गलत किया है। अब वो जितने भी होते हैं वो सब माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि मैडम माफ़ कर दो, गलती हो गई। मैडम कहती है कि तुमने गलती ऐसी की है जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता,
तुमको लोगों की सेवा करनी चाहिए थी, बल्कि तुम तो लोगों को और उल्टा तंग कर रहे हो, उनकी ज़िंदगी हराम कर रहे हो और तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन कल तुम सब लोग मेरे ऑफिस में आके मिलोगे। दोस्तों, इसके बाद डीएम मैडम अपनी 7 साल की बेटी के साथ वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन सभी लोगों को डीएम ऑफिस बुलाया जाता है और इसके बाद जितने भी वहाँ पुलिस वाले थे और दरोगा जी थे, सबको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। और साथ ही जो बुजुर्ग व्यक्ति था जो लगातार उन दरोगा जी को समझा रहा था, उसको प्रमोट कर दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह से डीएम मैडम बहुत अच्छा इंसाफ करती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से उन सबको अपने किए की सज़ा मिल जाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे डीएम मैडम के बारे में और क्या कहना चाहेंगे दरोगा जी के बारे में? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।